मैं आपको मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात बताता हूं। अब आज हम ऐसे मसीह लोगों से घिरे हुए हैं जो विश्वास से नहीं परंतु कुछ भावनाओं से चलते हैं। एक दिन एक आदमी समझिए हमारे कलीसिया में आता है और वो देख रहा है कि हम शोर नहीं मचाते, हम बहुत आराम से आराधना करते हैं। तो जानते हैं लोग क्या सोचते हैं? इनके बीच में पवित्र आत्मा नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि जहां बहुत आवाज है, जहां पर बाल खड़े हो जाते हैं, जहां पर लोग गिरते हैं, वहां पर पवित्र आत्मा होता है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह ने बनाया था, 11 लोगों को लेकर उनके बीच में ऐसी कोई बातें नहीं होती थी। आज कई बार लोगों को लगता है कि अगर यहाँ पर आवाज नहीं है, यहाँ पर बाल खड़े नहीं होते, यहाँ पर कुछ महसूस नहीं होता। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल कहती है हम विश्वास से जीते हैं, रूप देखकर नहीं। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? एक बहन ने बोला आराधना में मजा नहीं आ रहा है। मैंने बोला किसने कहा आराधना तुम्हारे मजे के लिए? आराधना में वो मजा करता है। क्या कहा किसी ने? आराधना में मजा नहीं आता है। भाई आराधना आपके मजे के लिए नहीं है, आराधना में परमेश्वर एंजॉय करता है। जब आप गाते हो ना, वो एंजॉय करता है। आप क्या महसूस करते हो ये कोई मायने ही नहीं रखता। एक बहन ने कॉल किया, बोला ब्रदर मैं एक मीटिंग में गई थी, मैं वहां पर गिर गई। तो बोला ये क्या है? मैंने बोला सिस्टर, यीशु मसीह गिरे को उठाता था। अभी मुझे नहीं पता है कि आज का प्रचारक गिराता क्यों है। मैंने कभी भी ये काम करने की कोशिश नहीं की है कलीसिया में कि जब मैं देखता हूं कि मेरे ऊपर सामर्थ आती है तो मैं किसी को गिराने की कोशिश करूं। मैं जब महसूस करता हूं कि मेरे ऊपर प्रभु का अभिषेक आया है, मैं वो शब्दों से इंपार्ट करने की कोशिश करता हूं ताकि लोगों का स्वभाव बदले। लेकिन आज हम बहुत सारे हीरोगिरी करने वाले लोगों से मिले हुए हैं, बीच में है, जिनके ऊपर जब आत्मा कुछ सामर्थ उतरता है वो लोगों पे हाथ रख के उनको गिराते हैं और कलीसिया के सामने हीरो बन जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं ये गलती आप मत करना। बोलो जय मसीह की। मैं उठाने और गिराने के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूं। जिसको चाहिए गिर सकते हैं। लेकिन मैंने एक बात बाइबल के अंदर नोटिस की, यीशु मसीह लोगों को उठाता था। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? एग्री? आज बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। मैंने आज मॉर्निंग में ग्रुप में मैसेज डाला था कि प्लीज आप सब आइए, आज बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। मैं 5 मिनट में स्टार्ट करूंगा, लेकिन 5 मिनट पहले मेरे दिल में कुछ बातें हैं जो मैं आज कलीसिया से शेयर करना चाहता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये मेरी इच्छा थी कि आज मैं ये बातें कलीसिया को बोलूं, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि शायद कोई इन बातों को समझ के ले। ठीक है? सब ध्यान दीजिए। अभी आप जानते हैं एक दिन बाइबल कहती है एक राजा था जिसका नाम था शाऊल। उसके सामने लड़ाई करने के लिए एक आदमी आया जिसका नाम था गोलियत। और बाइबल यह कहती है कि शाऊल उसे देखकर डर गया। और जानते हैं शाऊल ने क्या किया? शाऊल ने उस दिन एक काम किया। उसने एक अनाउंसमेंट की, एक प्रचार करवाया कि जो भी इस आदमी को मारेगा मैं उसे बहुत कुछ दूंगा और अपनी पहली बेटी मिशेल से उसका विवाह करूंगा। आप जानते हो जब ये बातें प्रचारित हुई, उन दिनों में बताई गई, तो जानते हो कौन लड़ाई के लिए रेडी हुआ? गोलियत से लड़ने के लिए कौन तैयार हुआ? बाइबल कहती है दाऊद तैयार हुआ। अब आप मुझे बताइए, जब दाऊद वहां पर लड़ने के लिए गया तो मुझे बताइए दाऊद किस इंटेंशन से गया था? आपको पता है परमेश्वर आपकी किस चीज पे बहुत ध्यान देता है? आज का प्रचारक कहता है पैसा, रॉन्ग। जानते हो कौन सी चीज पे परमेश्वर बहुत ध्यान देता है आपकी? बताइए कोई।
कौन सी चीज है जो परमेश्वर की आंखें आपके अंदर उस चीज पे टिकी हुई रहती हैं? डू यू नो वन थिंग? इंटेंशंस, कि आप है ना किस इंटेंशन से जी रहे हैं। क्या कहा प्रभु ने एक जगह पर? बचो इस जाति से, क्योंकि ये बुरे होकर अच्छी बातें बोलते हैं, इनके इंटेंशन बैड हैं, ये चूमते हैं, ये किस करते हैं, लेकिन इनके अंदर 30 सिक्के हैं। डू यू नो बाइबल क्या कहती है? पहला एक जगह पे लिखा गया है, एक दूसरे को पवित्र चुंबन से नमस्कार करो। पहले की कलीसिया जब मिलती थी, भाई भाइयों को चूमते थे, बहनें बहनों को चूमती थी। जानते हो बाइबल कहती है यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को चूमा था। उन दिनों में यहूदी ट्रेडिशन था, लोग जब एक दूसरे से मिलते थे यहां पर चूमते थे। किस करना एक एक्ट है प्यार का, लेकिन उस आदमी के अंदर क्या था? 30 सिक्के। मैं आपको सच कहता हूं, बहुत सारे लोग हैं, परमेश्वर से डिसर्निंग मांगो कि प्रभु लोगों का विचार क्या है, उनके इंटेंशन क्या है, मुझे बता। कितनी बड़ी बात है एक्ट लव का। मुझे ये पूरी तरह से विश्वास है, जिसने उसको यहां किस किया, मुझे नहीं पता है कि वो कहां गया, लेकिन मुझे इतना पता है जिसने उसके पैर को चूमा वो जरूर स्वर्ग जाएगी। 100% मुझे बिलीव है इस बात पे। अब सब ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं। दाऊद के इंटेंशंस क्या थे? वो लड़ने के लिए क्यों गया? उसे मिशेल चाहिए थी, उसे उसकी पहली बेटी चाहिए थी, उसको इनाम चाहिए था। जानते हो दाऊद का इंटेंशन क्या था? बहुत सारे लोगों को अनुग्रह नहीं मिलता है। जानते हो क्यों नहीं मिलता है? मांग मांग के थक जाते हैं, प्रभु मुझे अनुग्रह दे, मुझे अनुग्रह दे। अरे इंटेंशन ही नहीं है तो परमेश्वर कहां से देगा? इंटेंशन का मतलब समझते हैं क्या होता है? समझिए, मैंने लास्ट मंडे को यहां पर प्रचार किया अनुग्रह के ऊपर, और आपने यहां समझा, यहां नहीं, आप घर गए और आपने बोला प्रभु सूरत भाई ने प्रचार किया था अनुग्रह, आज अनुग्रह दे दे। लेकिन क्या आप इंटेंशनली परमेश्वर के पास गए? प्रभु नहीं, तेरे नाम का निरादर हुआ है मेरे वजह से, तेरा नाम मेरी वजह से नीचे आया है, अब नहीं प्रभु, अब अनुग्रह दे ताकि मेरी वजह से तेरा नाम और नीचे नहीं आएगा। आप जानते हो दाऊद किस इंटेंशन से वहां पर गया था? कि यहोवा के नाम की निंदा हो रही है। वो आदमी कहता है कि इज़राइल का परमेश्वर कहां है? मैं जाके लड़ूंगा और मैं प्रकट करूंगा कि हम अनाथ नहीं है, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। याद रखना, दाऊद एक नई वाचा का आदमी पुरानी वाचा में जी रहा था, जिसे आज बहुत सारी नई वाचा में पुरानी वाचा के लोग जी रहे हैं। जानते हो दाऊद नए नियम में यीशु मसीह ने प्रार्थना करना क्या सिखाया हमें? जब कभी तुम प्रार्थना करो तो कहो उसका नाम पवित्र ठहरे। कैसे पवित्र ठहरेगा? गीत गाकर, हां, वचन याद करके। लोग भजन संहिता 91 पूरा मुंह से याद कर लेते हैं, लेकिन घर के अंदर लड़ाइयां झगड़े करते हैं। इससे बताइए, जानते हो परमेश्वर का नाम किन लोगों के द्वारा महिमा पाता है? मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो अपने आप को मसीह कहते हैं, लेकिन उनकी जुबान कंट्रोल में नहीं रहती है, और वो अपने आप को जब मसीह कहते हैं ना, बाइबल कहती है दुष्टात्माएं हंसती हैं इनके ऊपर। ये देखो, अपने आप को कब तक ये लोग पागल बनाएंगे आखिर? मैं आपसे एक बात पूछता हूं, सच बताइए, आप किस इंटेंशन से जीते हो? क्या आपको भी दाऊद की तरह अपने अंदर इंटेंशंस हैं कि यार मेरे द्वारा उसका नाम पवित्र ठहरे? कोई है आपको जो ये कहता है सच्ची में ये एक अलग प्रकार का मसीह है? यार ये उन मसीहों की तरह नहीं जीता है जो प्रभु में आके भी पैसों के पीछे हैं, लड़कियों के पीछे हैं, बुरी बुरी बातों के पीछे में। ये आदमी यार, ये आदमी सच में यार थोड़ा अलग जीता है। सच में इसके द्वारा परमेश्वर का नाम पवित्र ठहरता है। किसी ने आज तक आपको ये लाइफ में कहा है? अगर नहीं कहा है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अब लक्ष्य बनाओ कि प्रभु, चाहे मैं एवेंजलिस्ट ना बनूं, प्रॉफिट नहीं बनूं, पास्टर नहीं बनूं, लेकिन प्रभु मुझे देखकर कोई तो एक कहे इसके द्वारा यहोवा का नाम पवित्र ठहरता है। बोलो जय मसीह की, बोलो प्रभु आज मेरी यह प्रार्थना है, मुझे पोजीशन नहीं चाहिए। बोलिए जोर से बोलिए, बोलो प्रभु मेरी यह प्रार्थना है, मुझे बड़ा नहीं बनना है, लीडर नहीं बनना है, बस बोलिए बस एक ही इच्छा है, मेरे द्वारा तेरा नाम पवित्र ठहरे।
बोलो जय मसीह की। इंग्लिश में बहुत मस्त वर्ड लिखा है, हैलो बी दाई नेम, उसका नाम पवित्र ठहरे। बोलो जय मसीह की। कैसे पवित्र ठहरेगा? हाँ, मिस्र और कनान के बारे में कुछ जानते हो? मिस्र दर्शाया जाता है संसार को, कनान दर्शाया जाता है कि एक स्वर्गीय भूमि को। याद रखना, जो तुम कनान में सीखते हो कलीसिया में, उसकी परीक्षा तुमसे मिस्र में ली जाती है। रिमेंबर ऑलवेज। कितने लोग आज के बाद इस लक्ष्य से जिएंगे, यार नहीं, मेरे द्वारा परमेश्वर का नाम पवित्र ठहरना चाहिए, है ना? जब ये ऐसा कहते हैं ना, उसका नाम पवित्र ठहरे, इसका मतलब जानते हो क्या है? कितने लोगों ने मूसा की यह प्रार्थना पढ़ी है इजराइल की, हे यहोवा हमारे साथ चल ताकि हम उन बहुत सारी जातियों से अलग ठहरे। बोलो जय मसीह की। कितने लोगों ने ये प्रेयर पढ़ी है आज तक? एक प्रेयर है बाइबल के अंदर, मूसा कहता है, हे प्रभु हमारे साथ चल ताकि हम और सारी जातियों से अलग ठहरे। क्या प्रेयर थी उस परमेश्वर के दास की। ठीक है, आज ये मेरी इच्छा थी मैं आपको ये सब बताऊं, क्योंकि मैं इन दिनों में इन्हीं वचनों को लेके जी रहा हूं कि प्रभु मेरे द्वारा आपका नाम पवित्र ठहरे। लोग मुझे देखकर ये कहें कि हां, इनका परमेश्वर भला है। एक परमेश्वर के दास ने कहा, जब तुम प्रचार करके नीचे उतरते हो तो कोई ये नहीं कहना चाहिए क्या प्रचार करता है ये आदमी, लेकिन तुम्हारा प्रचार सुनने के बाद कोई ये कहना चाहिए क्या परमेश्वर है इनका। रिमेंबर ऑलवेज, रिमेंबर ऑलवेज। इन बातों को हमेशा याद रखो। समय आ चुका है, अपने लिए बहुत जी लिए हम, बहुत बहुत जी लिए। इब्राहिम के जीवन से सीखो, संपत्ति होने के बाद भी घर नहीं लिया उसने, लेकिन कब्र खरीदी थी। क्यों कब्र खरीदी थी उसने? क्योंकि उसे पता था मेरा कुछ नहीं है, लेकिन इस चीज में मैं जरूर जाऊंगा। रिमेंबर, ठीक है? बोलो, अपने अपने बाजू वाले का हाथ पकड़िए, उन्हें कहिए हमारे द्वारा, उनको देखिए फेस टू फेस, बोलिए हमारे द्वारा हमारे परमेश्वर का नाम पवित्र ठहरना चाहिए। यस, बोलिए आज से यही हमारा लक्ष्य है। इट इज अवर एम। बोलो जय मसीह की। बोलो प्रभु महान है। बोलो प्रभु दयालु है। प्रभु अनुग्रहकारी है। प्रभु को गुस्सा आने में हजारों साल लग जाते हैं। वह आकाश और पृथ्वी का मालिक है। वह योद्धा है। वह लड़ने में सामर्थी है। वह जीवन की रोटी है। वो जीवन का जल है। वो मार्ग, सत्य और जीवन है। वो जगत की ज्योति है। वो भेड़ों का द्वार है। वो अच्छा चरवाहा है। उसे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है। वो मुर्दों में से जी उठा है। वो यहूदा के गोत्र का शेर है। वो मेरा परमेश्वर है। यीशु, तू मेरा प्रभु है। तेरे साथ रहते हुए मैं और कुछ नहीं चाहता। मैं तुझ में पूर्ण हूं। तू मेरा प्रभु है। धन्यवाद यीशु, मुझे चुनने के लिए। मेरे पास सब कुछ है, इसलिए मैं आशीषित नहीं हूं, पर मैं आशीषित इसलिए हूं क्योंकि आप मेरे प्रभु हैं। मैं आपको सारी महिमा देता हूं यीशु के नाम में। आमेन, आमेन। थैंक यू लॉर्ड। आइए, हम जिनके पास भी बाइबल है, हम सब ओपन करेंगे द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 5, यूहन्ना का सुसमाचार 5वां अध्याय। मैं आपको राइटिंग में लिख के दे सकता हूं कि आज का वचन
आपको इतना चौंका देगा कि आप खुद कहोगे क्या ऐसा भी होता है? जी हां, बिल्कुल होता है। पर मैं चाहता हूं आप आज जब परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, प्लीज आपने आज तक जो भी एक वचन के बारे में सीखा है वो थोड़ा साइड करके एक नए तरीके से आज वचन को लो। राइट? एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं। एक जमीन है जिसमें कभी कुछ बनाया ही नहीं गया है, लेकिन एक जमीन है जिसके ऊपर कुछ बनाया हुआ है, और हमें कुछ बनाना है। तो हमारे लिए दोनों जमीनों से आसान कौन सी जमीन होगी? वो जिसमें कुछ बनाया ही नहीं गया है कि वो जिसके ऊपर कुछ बनाया गया है? हाँ, वचनों के पास इस तरह आओ। कई बार क्या होता है, बहुत सारा स्ट्रक्चर पहले ही पड़ा रहता है, उसको काट के फिर नया डालना पड़ता है। ये बहुत मगजमारी वाला काम हो जाता है। लेकिन आज वचनों के सामने खुली तरह से आओ, ठीक है? आइए, यूहन्ना का 5वां अध्याय, उसका 6th वर्ड पढ़िए। माइक लीजिए। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर, यीशु ने एक मनुष्य देखा, उसको पड़ा हुआ देखकर और जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, बहुत दिनों से इस दिशा में पड़ा है, उससे पूछा, हाँ, क्या तू चंगा होना चाहता है? द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह का सबसे बेहतरीन सवाल इंसान के लिए, क्या तू चंगा होना चाहता है? अब देखिए ये आदमी क्या बोल रहा है। उस बीमार ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं। हाँ, बस। आपने बाइबल में टिक कर दिया। अब सब यहां ध्यान दीजिए। आप जानते हैं हम लोगों की ब्लेसिंग कैसे नापते? एक आदमी ने दुकान खोली, उस आदमी के पास पहले 5 कस्टमर्स थे, अब 100 आ गए। हम बोलते हैं ये आशीष है। और कई बार लोग कलीसिया ओपन करते हैं, पहले बोलते हैं 5 लोग थे, अब 100 लोग हैं, ये आशीष है। आप जानते हो बहुत सारे लोग आशीष को बिल्कुल दुनिया की तरह नापते हैं, लेकिन बाइबल इस तरह आशीष को नहीं नापती। आप जानते हो बाइबल, आज के लोग ऐसा कहते हैं कि अगर आपके पास बाइबल का बहुत ज्ञान है तो आप आशीषित हो, अगर आपके पास चर्च के अंदर पोजीशन है तो आप आशीषित हो, जबकि बाइबल अलग बातें कहती है। अब मैं अपना वर्ड स्टार्ट करता हूं, बहुत आराम से सुनिए। कई बार आपके साथ जो होता है आज वो ओपन होगा। लिसन वेरी केयरफुली। बाइबल कहती है एक आदमी था, वह बीमार पड़ा, उसका परिवार उसकी सेवा कर करके थक गया। और जानते हो उन दिनों में इजराइल में एक तालाब था जिसे हम कहते हैं बतस्ता। वहां पर लोग क्या करते थे, जो भी लोग अपने घर के अंदर लोगों की सेवा नहीं कर पाते थे वो उनको वहां पर रख के आते थे। जानते हो वहां पर क्यों रखते थे? क्योंकि वहां पर एक नियम था, साल में एक दिन परमेश्वर की ओर से एक स्वर्गदूत नीचे उतरता था, वो पानी को हिलाया करता था, और जो कोई उस पानी में उतरता था, बाइबल कहती है चाहे उसे कोई भी बीमारी क्यों ना हो, वो चंगा हो जाता था। आप जानते हो इस पूल में उतरने के 5 रास्ते थे। इन 5 के इजराइल में नाम है। एक का नाम है दया, दूसरे का नाम है प्रेम, तीसरे का नाम है शांति, चौथे का नाम है धीरज, और 5वें का भी कुछ नाम है। ये 5 कुंड थे वहां पर। और जानते हो वहां पर क्या हुआ? एक दिन बाइबल कहती है यीशु मसीह वहां पर आया, और जानते हो जब वो वहां पर खड़ा हुआ, पवित्र आत्मा ने उसको कहा, वो आदमी देख रहा है, हाँ, वो बहुत दिनों से ऐसे ही पड़ा हुआ है। और जब पवित्र आत्मा ने इतने सारे लोगों में उस आदमी को, यीशु मसीह को दिखाया, बाइबल कहती है यीशु वहां पर गया और उस आदमी के लिए जाना कि ये आदमी यहां पर 38 साल से पड़ा हुआ है। अगर आपको कभी दांत में दर्द हुआ है, साइड में पेन हुआ है, कभी आपने पीड़ा सही है 10-12 दिन कंटिन्यू, नो रिलीफ, तब आप समझ पाओगे एक 38 साल से पड़े हुए आदमी की हालत क्या होती है। हाँ, ये बात अलग है, जो कभी बीमार पड़े ही नहीं है वो कभी दूसरे के दर्द को समझ भी नहीं सकते हैं। और मेरी तो यही प्रार्थना है कि अगर आपको कभी किसी चीज का दर्द होता है ना, तो आप उनका भी दर्द समझ पाओ जिनको दर्द होता है। कितने लोग आज कभी एक स्टेशन पे गए हैं जहां पर बहुत लंबी क्यू होती है? कभी आप क्यू में खड़े हुए हो?
2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा? हाँ, कितना टाइम खड़े हुए क्यू में आप? अगर आप 15 मिनट नहीं खड़े हो तो आप उनका दर्द कैसे समझ पाओगे जो 4-4 घंटे खड़े रहते हैं टिकट निकालने के लिए? आप जानते हो पौलुस के पास इतना दर्द क्यों था? क्योंकि पौलुस को परमेश्वर ट्रेन कर रहा था। उसे परमेश्वर को ऐसे लोगों से मिलाना था जो बहुत कुछ फेस करते थे। परमेश्वर कभी कभी हमारे पेन को भी यूज करता है हमें बनाने के लिए। 38 साल से एक आदमी वहां पड़ा हुआ था। यीशु मसीह उसको आके, जानते हो क्या बोलते? क्या तू चंगा होना चाहता है? जानते हो वो आदमी क्या बोलता है? प्रभु, मेरे पास कोई भी मनुष्य नहीं है। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? दैट इज अ ब्लेसिंग। डू यू नो? हम बोलते हैं बहुत सारा वचन हमारे पास है, मैं ब्लेसेड हूं। ब्रदर, मैं पवित्र आत्मा से पढ़ा हूं, मैं ब्लेसेड हूं। ब्रदर, मैं पोजीशन में हूं, ब्लेसेड हूं। तुम सच्चे आशीषित तब होंगे जब तुम्हारे पास तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं होगा। Then Jesus come to you, तब यीशु मसीह आएंगे। आप जानते हो बहुत बार यीशु मसीह क्यों नहीं आता है लोगों की मदद करने के लिए? क्योंकि वो जानता है ये प्रार्थना मुझसे करते हैं, लेकिन ये मदद की आशा तो इंसानों से ही करते हैं हमेशा, इसलिए वो आता ही नहीं है। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं, सुनिए। बाइबल कहती है एक आदमी था, उसके 2 बेटे थे। एक बेटे ने मरने तक भी बाप का वेट नहीं किया और बोलता है, पापा मेरे को सारी संपत्ति दे, मैं जाऊंगा। और बाइबल कहती है पिता ने उसको सारी संपत्ति दे दी। अब आप मुझे बताइए उस आदमी ने क्या किया? वह आदमी दूर तक गया, सारा पैसा कहां उड़ाया? वेश्यावृत्ति में, व्यभिचार में, सेक्स करने में, हर चीज में उसे बिता दिया। जानते हो उसके बाद क्या हुआ? जब सब उसके पैसे खत्म हो गए, किसकी याद आई? पिता की याद आई। अब जानते हो वहां पर क्या होता? समझिए, दिनेश वहां बैठा है, मुकुल यहां बैठा है, आकाश यहां बैठे हैं। ये 3 लोग समझो वहां पर जाते और उसको देखते, कितना प्रॉब्लम में है। आकाश बोलता मैं वड़ा पाव लेके आता हूं। मुकुल बोलता मैं बिस्लरी पानी लेके आता हूं। दिनेश बोलता रुक मैं चादर लेके आता हूं। मुझे बताओ, अगर तुम तीनों हमेशा उस लड़के की हेल्प करते, उससे कभी बाप की याद आती? हम आज ऐसे मसीहों से घिरे हुए हैं जो लोग आत्मा की अगुवाई से नहीं, प्राणों से चलते रहते हैं। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, जब उसे नहीं मिला उसको किसकी याद आई? आपको पता है कई बार परमेश्वर आपकी मदद करने वालों को आपसे क्यों खींचता है? ताकि आप उसकी ओर फिरो। बहुत बार लोग आपको कहेंगे मैं आपकी मदद करूं, मैं आपकी ये करूं। परमेश्वर कभी कभी आपको अनसक्सेस होने क्यों देता है? जानते हो कई बार परमेश्वर क्यों चाहता है कि आप असफल बनो? सिर्फ एक ही वजह से, कोई भी अच्छा बाप अपने बच्चों को गलत चीजों में सक्सेस होते हुए नहीं देख सकता। यू नो, कितने लोग ये बात जानते हैं, इस रहस्य को? जिस आदमी को पतरस और यूहन्ना ने चंगा किया था, जो लंगड़ा था, उसकी उम्र लिखी गई है बाइबल में। आप जानते हो पुराना नियम सबकी उम्र बताता है, नए नियम में सबकी उम्र नहीं लिखी गई है। पर बाइबल क्यों बताती है जो चंगा हुआ वो 40 से अधिक का था? क्यों पवित्र आत्मा ने लूका से कहा इस आदमी की उम्र लिख, एज मेंशन कर इसकी? जानते हो क्यों? सच बताइए, अभी ध्यान दीजिए। आप जानते हो कितने लोगों ने यूहन्ना के 7 अध्याय में यह वचन पढ़ा है? यीशु मसीह मंदिर में टहल रहा था। पढ़ा है? कौन सा मंदिर था वो? ये वही मंदिर था जहां पर पतरस और यूहन्ना ने उसको ठीक किया। उसकी उम्र क्या थी? 40 से अधिक। यीशु मसीह वहां से जाता था और जब वो देखता था ये आदमी यहां पर पड़ा हुआ है, प्रभु इसको चंगा करूं? नहीं, इसको पैसे दे। यहूदा कुछ इसको दे दे। अगली बार फिर से यीशु मसीह वहां पर गया, पिता इसे चंगा करूं? नहीं, रहने दे। यहूदा इसको पैसे दे। तीसरी बार फिर से यीशु मसीह वहां पर गया, पिता इसे चंगा करूं? नहीं, इसको पैसे दे। यहूदा कुछ दे दे। लास्ट तक परमेश्वर ने उसे यही कहा, इसे चंगा मत करना। और जब यीशु मसीह मरा, उठा लिया गया, एक दिन पतरस और यूहन्ना वहां से गुजरे, उसको ठीक किया। 5000 लोग विश्वास में आ गए। 5000 सेव्ड।
कैसे? यीशु ने परमेश्वर की इच्छा कैसे पूरी की? एक आदमी को चंगा न करने के द्वारा। कई बार मैं देखता हूं कोई जवान है, काम नहीं कर रहा है, धंधा नहीं कर रहा है, मुझे पवित्र आत्मा कहता है इसकी मदद मत करना, इसे परमेश्वर की ओर फिरने दे, इसे महसूस करने दे उसका बाप क्या है। लेकिन जब मैं ऐसा परिवार देखता हूं जिसके बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें ऐसों की मदद करनी चाहिए। आप जानते हो बाइबल क्या कहती है? जब वो लड़का वहां पर गया, क्या कर रहा था वो? बताइए। सुअरों के साथ खाना खा रहा था। किसने उसकी मदद की? मदद नहीं की, इसीलिए पिता की याद आई उसको। और जब वो पिता के पास गया, आप जानते हो वहां पर क्या लिखा गया? पिता उसको देख के दौड़ा। बोलो दौड़ा। क्यों दौड़ा? प्रॉब्लम यह है हम बाइबल नहीं पढ़ते ठीक से। पुराना नियम पढ़िए। अगर तुम्हारे घर का बच्चा घर के विरुद्ध जाता है, उसको रास्ते पे खड़े होकर उसको पथराव करो। बाप इसलिए भागा ताकि कोई उस पे पथराव न कर दे। दैट इज लव। दैट इज लव। क्या आप ये बात जानते हो? क्या लिखा है बाइबल में? पुत्र चल रहा था परंतु पिता बोलो दौड़ रहा था। बोलो मैं चलता हूं, बाप दौड़ता है। हाँ, शैतान कई बार आपको बोलेगा नहीं तू पापी है, तूने बहुत गंदा किया है। उसको बोलो स्टॉप, शट योर माउथ, बाप दौड़ रहा है। आप जानते हो अभी क्या हुआ? अब थोड़ा यहां पर ध्यान दीजिए। मैं आपको जो कह रहा हूं थोड़ा इन बातों को समझने की कोशिश कीजिए। जब वो व्यक्ति यीशु मसीह के सामने बैठा हुआ था, कितने साल से था वहां पर? बोलिए 38 साल से। यीशु ने उसको क्या कहा? क्या तू चंगा होना चाहता है? इस आदमी ने क्या कहा? मेरे पास अपना हाथ उठाइए, लिफ्ट योर राइट हैंड, थोड़ा और ऊंचा। बोलिए आशीषित हैं वो लोग। आप बहुत आराम से बोल रहे हैं। बोलो आशीषित हैं वो लोग जिनकी मदद करने वाला कोई नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, पास्टर, रेवरन, बिशप, प्रॉफिट, इन सब बातों को साइड में रखो। ब्लेसेड पोजीशन है तब व्हेन यू डिपेंड अपॉन द लॉर्ड, जब आप सब बातों के लिए परमेश्वर पर निर्भर हो जाते हैं। आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? बाइबल क्या कहती है? यीशु ने इसको क्या कहा? यीशु ने इसको यह कहा क्या? तेरे को पता है जो स्वर्गदूत उतरते थे ना, वो मैं बेचता था। यीशु ने जानते हैं क्या किया? उसको कहा उठा अपनी खाट, चल। फिर खाट क्यों उठा? क्यों खाट उठा? तोड़ परंपरा को, तोड़ सी ट्रेडिशन को जो लोगों ने बनाया है। एक परमेश्वर का दास रहता है महाराष्ट्र से बाहर, उसकी ये सेवकाई है कि जो परंपरा मसीह बनाएंगे वो उनके विरुद्ध प्रचार करता है। बिल्कुल सही प्रचार है ये। जानते हो उसके बाद क्या हुआ? वो आदमी चला गया। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, इस बात के पीछे इस आदमी ने यीशु से कहा मेरे पास कोई नहीं है जो मुझे उठाए। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप में से कितने लोग आज भी लोगों पर डिपेंड हैं? टेल मी। प्यार के लिए, इज्जत के लिए, हर चीज के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप दूसरों पर निर्भर हैं, जानते हो क्या कहती है बाइबल? दूसरों पर निर्भर कैसे रिया जाता है? कितने लोग ये बात जानते हैं? ओल्ड टेस्टामेंट में बाइबल कहती है अगर कोई पुरुष स्त्री के साथ व्यभिचार करे, लिखा है वो श्रापित हो। राइट? अगर तुम में से कोई किसी का बदन उगाड़े, बाइबल कहती है वो श्रापित है। उसके बाद बाइबल कहती है अगर तुम्हारे बीच में कोई माता पिता का अनादर करे तो वो श्रापित है। हम ये श्राप है ना बहुत अच्छे से याद रखते, पर आप में से कितने लोग को ये श्राप याद है? श्रापित है वो जो कोई मनुष्य पे भरोसा करे। टेल मी। हाँ, जानते हो जब आप है ना किसी इंसान पे प्यार, इज्जत, पैसों के लिए जिस किसी पे आप डिपेंड हो जाते हो ना, आप जानते हो आप क्या करते हो?
मैं आपको बताऊं, आप है ना उस आदमी की आराधना करते हो, आप उससे कहते हो तू मेरा परमेश्वर है, मैंने तेरे नाम का बपतिस्मा लिया है। कई लोग कहते हैं मूर्ति पूजा का मतलब होता है सिर्फ मूर्ति की पूजा करना। जानते हो इफिसियों में पौलुस क्या कहता है? लालच जो मूर्ति पूजा के समान है। पढ़िए आराम से। आज देखिए मसीह लोग कितना बाइबल से दूर चले गए हैं। उन्हें लगता है सिर्फ मूर्ति पूजा जो है वो सिर्फ एक मूर्ति की पूजा करने से है, लेकिन बाइबल कहती है नहीं, अगर तुम्हें जरूरत से ज्यादा कुछ चाहिए तो उनमें और तुम में कोई फर्क नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग्स। मैं आपको आज यही बताना चाहता हूं, उस आदमी के सामने परमेश्वर खड़ा था, लेकिन जानते हो उस आदमी की निगाह कहां पर थी? पानी पर। प्रभु मेरे पास कोई नहीं है जो मुझे उठा के पानी में फेंके। सृष्टिकर्ता सामने खड़ा है, लेकिन फिर भी ध्यान सृष्टि की ओर लगा हुआ है। एक आदमी ने, जब मैं बाहर प्रचार करने के लिए गया था, एक आदमी ने मुझसे एक सवाल पूछा। जानते हो क्या? बोला सूरत भाई एक बात तो बताओ, आप कहते हैं परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर प्रेमी है। उसने बोला ब्रदर मैंने आपके सारे वीडियोस देखे। बोला ब्रदर मुझे एक बात तो बताओ, आप बोलते हो परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है, भला है, प्रेम करता है। बोला यार क्या ये सही है कि एक फल खाने से उनको निकाल दिया गया? ये किस प्रकार की दया है तुम्हारी? हाँ, एक आदमी ने लकड़ी मारी कहां पर, उसको कनान नहीं जाने देता है। ये किस प्रकार की दया है? और वो आदमी बाइबल का एक विद्वान था। कम से कम उनकी उम्र मेरे ख्याल से 60 से ऊपर थी। और जब उन्होंने प्रचार सुना तो उन्हें लगा कि शायद मैं उनके कुछ सवालों का उत्तर दे पाऊं। हम सामने सामने बैठे हुए थे। उन्होंने बोला यार एक फल खाया, उसको घर से निकाल दिया। एक आदमी ने लकड़ी मारी, उसको बोला तू कनान नहीं जाएगा। ये किस प्रकार है? मैंने कहा ब्रदर आप बातों को देख रहे हो, लेकिन उन बातों के पीछे जो बातें हैं वो आपको नहीं दिखाई देती। मैंने उनको कहा सुनिए, आदम ने चुनाव किया था। बोले क्या चुनाव किया था? मैंने कहा आपको लगता है कि जो उसकी परीक्षा थी वो सिर्फ 2 फलों में थी। मैंने कहा आपने बाइबल बुद्धि से पढ़ा है, पवित्र आत्मा से नहीं पढ़ा है। जानते हो परमेश्वर ने आदम के सामने क्या रखा था? सृष्टि। और परमेश्वर सृष्टि करता था। परमेश्वर ने जब उसे यह कहा था इस फल को मत खाना, तब परमेश्वर ने उसको यह कहा था 2 चीजें रखता हूं, सृष्टिकर्ता या सृष्टि। उसने सृष्टि को चुना था, इसलिए वो निकाल दिया गया। आप जानते हो क्यों ऐसा लिखा गया है कि मूसा कनान क्यों नहीं गया? अरे मुझे एक बात बताओ, परमेश्वर आपको आदर देता है इज़राइल के सामने कि ये मेरा दास है जिसके सामने मैं बातें करता हूं। ये आदमी जिसको परमेश्वर ने आत्मा में इतना उठाया और वो आदमी अंतिम दिनों में इतना केयरलेस हो गया, उसने परमेश्वर का नाम नीचे किया। और आप बोलते हो ये छोटी बात है? परमेश्वर ने तुम्हें अभिषेक दिया, परमेश्वर ने तुम्हें वचन दिए, परमेश्वर ने तुम्हें एक अच्छी कलीसिया दी, परमेश्वर ने तुम्हें एक अच्छा सीनियर दिया, उसके बाद भी तुम छुप छुप के पाप करते हो और बोलते हो छोटी बात है। तुम्हारी नजर में छोटी बात होगी, परमेश्वर की नजर में नहीं। याद रखिएगा एक बात, परमेश्वर ने अगर आपको कुछ दिया है तो वो आपसे 10 गुना ज्यादा उम्मीद भी रखता है। क्या कहा प्रभु ने? जिससे मैंने दिया है। एक स्टोरी बताता हूं आखिरी, और मैं 2 मिनट में मैसेज खत्म करूंगा। सुनिए, आप में से कितने लोग ये स्टोरी जानते हैं बाइबल के अंदर? आप जानते हो आप में से बहुत सारे लोग आत्मा में क्यों नहीं बढ़ पाते? मैं आपको बताऊं, क्योंकि आपको पीठ पीछे लोगों की बात करने की आदत है। इसीलिए आज परमेश्वर आपको अभिषेक नहीं देता है। यू आर सो केयरलेस। एक बहन है, शी इज लिविंग इन मुंबई, बॉम्बे में रहती है। बोलती है ब्रदर मैं बहुत प्रेयर करती हूं, इतना प्रेयर करती हूं, इतना प्रेयर करती हूं। मेरे चर्च में मेरा नाम जानते हैं क्या है? हन्ना। बोलती है ब्रदर मैं इतना प्रेयर करती हूं, इतना प्रेयर करती हूं, पर ब्रदर मैं आपको सच बताती हूं, मैंने ये कभी महसूस नहीं किया है कि प्रभु मुझे अपनी आत्मा से भरे। मैंने कहा मैं आपको बताता हूं। मैंने उनको कहा जब आप अपनी सहेलियों के साथ बैठते हो ना, आप लोगों की निंदाएं करते हो। बोलती है हाँ। मैंने कहा परमेश्वर मूर्ख नहीं है, गॉड कैन नॉट बी मॉक्ड।
परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता। आप एक तरफ से लोगों की निंदा करते हो और दूसरी तरफ आप प्रभु को बोलते हो मेरे को अभिषेक दे। सुनिए, आप है ना, दो लोगों को बहुत आसानी से मूर्ख बना सकते हो, जानते हो? दो लोगों को, एक अपने आप को, दूसरा आपके साथ रहने वालों को। परमेश्वर को मूर्ख बना के दिखाओ। मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। आप चाहते हो परमेश्वर आपको आत्मा से भरे, तब आप यहां से निकलने के बाद किसी के लिए कुछ मत बोलो। एक आखिरी स्टोरी जो मैं बता रहा था वो यह है, सुनिए। अ लास्ट थिंग, लिसन वेरी केयरफुली। यीशु मसीह ने उठाए जाने से पहले अपने चेलों को एक साथ बिठाया था और उसने कहा कि मैं किसको 10 थोड़े दूंगा, किसको 5, किसको 3। 10 वाले ने 20 बनाए, 5 वाले ने 10 बनाए, 3 वाले ने 6 बनाए, राइट? उसके बाद बताइए, एक आदमी ने जिसको कुछ तोड़े दिए गए थे, उसने कुछ भी नहीं किया। क्या किया बताइए? जब स्वामी आया तो उसने आके क्या कहा? क्या तू मेरा स्वभाव नहीं जानता? बोलता है क्या है तेरे स्वभाव में? मैं वहां काटता हूं जहां मैं बोता भी नहीं हूं। दैट इज गॉड्स नेचर। किसके लिए? उनके लिए जिसको उसने बहुत दिया है। याद रखना। आप जानते हैं, एक कड़वी सच्चाई बता के I'll finish. Listen. आप जानते हैं मसीह जीवन में सबसे स्ट्रिक्ट जजमेंट किसके ऊपर आएगी? सबसे कड़ाई से न्याय किसका होगा? मैं आपको बताऊं? हां, मैं आपको बताना चाहता हूं। एक सच्चाई है, इसको हमेशा जानिए। हमारे कलीसिया में एक भाई आता है। जब वो प्रभु में नया नया आया था तो वो प्रभु में बहुत आगे था। इन दिनों में वो थोड़ा आत्मा में पीछे हो गया है। जानते हो, अभी वो प्रभु में बढ़ने की भी कोशिश नहीं करता है। जब मैंने उसको बोला ब्रदर कल भी वापस आना है, आज ही वापस आ जाओ ना, बोला नहीं ब्रदर मैं नहीं आ पाऊंगा अभी। बोला क्यों? बोला वचन में लिखा है ना, पिछले पहले, पहले पिछले हो जाएंगे। इस बाइबल को आत्मा से पढ़ो। न्याय के दिन जिन्हें तुम बहुत आत्मिक समझते थे वो सब पीछे होंगे, लेकिन एक ऐसे भाई बहन जो कभी सेवकाई के लिए आगे नहीं आए, चुपचाप से जी रहे थे और तुम उन्हें हमेशा जीरो समझते हो, वो सबसे आगे खड़े होंगे वहां पर। दैट इज अ लॉर्ड्स वर्ड। दैट इज अ लॉर्ड्स वर्ड। वो बहनें जो आपको आत्मिक दिखती हैं पर उनका जीवन आपको नहीं पता, बाइबल ये कहती है ऐसा संभव है उस दिन वो सब पीछे होंगी। लेकिन वो बहन जो बेचारी किसके लिए कुछ नहीं कर पाती थी, सिर्फ घर पे बैठ के दुआएं करती थी, यीशु मसीह यह वचन कलीसिया के लिए नहीं, यीशु मसीह यह वचन न्याय के दिन के लिए कह रहा था। एक दिन जानते हैं क्या हुआ? मार्टिन लूथर जब परमेश्वर की सेवा कर रहे थे, एक पास्टर उनको इतना सताता था, इतना परेशान करता था। वो जहां कहीं भी जाता प्रचार करने के लिए वो पर्चे बांटता था। अरे मत जाओ, झूठा भविष्यवक्ता आया हुआ है, और वो सबके पर्चे बांटता था। एक दिन मार्टिन लूथर बीमार पड़े, हॉस्पिटल में सोए हुए थे। एक आदमी ने, जानते उसके आके क्या पूछा? बोला लूथर एक बात पूछना चाहता हूं, जिस आदमी ने तुझे सताया है तुझे लगता है ये स्वर्ग जाएगा? बताइए लूथर ने क्या कहा होगा? अगर आप होते तो आप क्या बोलते? नहीं नहीं, मैं कहां से जा पाएगा ये आदमी, ये गया तो मतलब परमेश्वर न्यायी है। हम तो ऐसा कह देंगे। आप जानते हो लूथर ने क्या कहा? 100% वो जाएगा लेकिन मुझे दिखाई नहीं देगा। मार्टिन लूथर को कोई सता रहा था और एक आदमी जब वो बीमार पड़ा उसको आके पूछता है लूथर क्या तुझे लगता है यह आदमी स्वर्ग जाएगा? बोलता है 100% जाएगा लेकिन मुझे दिखाई नहीं देगा। बोला क्यों? बोला वो सिंहासन के बहुत आगे होगा, मैं बहुत पीछे रहूंगा। दैट इज द स्पिरिट ऑफ सन ब्रदर मार्टिन लूथर। बोला ये आदमी स्वर्ग में प्रभु के बहुत करीब होगा, मैं पीछे रहूंगा, मेरे को कहां दिखाई देगा। ये संतों की आत्मा है, इसलिए प्रकाशित वाक्य कहती है मैं नबियों की आत्मा का परमेश्वर हूं। आई एम द लॉर्ड ऑफ स्पिरिट ऑफ प्रॉफिट्स। मैं आज यही आपको समझाना चाह रहा था। आशीषित हैं आप
जब आपकी मदद करने वाला कोई नहीं, यीशु मसीह आपके पास आएगा। बोलिए आमीन। कितने लोग चाहते हैं यीशु मसीह आपके पास आए? सो डोंट डिपेंड ऑन पीपल, डिपेंड अपॉन द लॉर्ड। अपने बाजुले का हाथ पकड़िए और उसके लिए प्रार्थना कीजिए कि इनकी डिपेंडेंसी टूटे। प्रे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं इनकी निर्भरता टूटे, मनुष्यों से मदद आना बंद हो। हमें यह सीखना है हमें किन की मदद करनी है, किन की नहीं करनी है। लॉर्ड बी विथ यू। आई एम सब।